So hello everyone. Today is our 16th day of our trading session in binary market. So let's start to trade in the binary market. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जैसा हम लोग 3-4 दिन से देखते हुए आ रहे हैं कि हम लोग मूविंग एवरेज जो हमारा इंडिकेटर है उसके हेल्प से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा कैंडल का साइकोलॉजी जो हम लोग शुरू से लेते हुए आ रहे हैं फर्स्ट पे से, ठीक है। तो मैं सेम एज इट इज यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंडिकेटर एंड आवर कैंडल साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो चीज को लेकर यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं फिर से आज मैं बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मेरा ये यहाँ ये रहता है कि हमारा मूविंग एवरेज की अगर हमारा क्रॉस करता है जो कैंडल, अगर डाउन साइड का कैंडल यानी रेड कैंडल, तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो कैंडल रहेगा वो हमारा सेम टाइप का कैंडल रहेगा एज आवर प्रीवियस कैंडल। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो तो ये हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था ये रेड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन साइड में क्रॉस किया ये रेड कैंडल, तो नेक्स्ट हमारे जो कैंडल मिला वो डाउन साइड के लिए मिला जो कि हमारा रेड कलर में है, ठीक है। तो ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो हमारा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। सेम एज इट इज हमारा नेक्स्ट जो हमारा कैंडल देखने के लिए मिला वो ग्रीन कैंडल। यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा जो कैंडल देखने के लिए मिला वो ग्रीन कैंडल का देखने के लिए मिला अप साइड के लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेड को लेने का, ठीक है। तो चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, ट्रेड को लेने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो मैं पहले से यहाँ पे ट्रेड को मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के एसेट्स को चूज करके रखा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे 76% है यू आर यूएसडी ओटीसी में जो हमारा करेंसी है, ठीक है। तो ये 76% दे रहा है जो कि हमारा 90% से कम है। तो ये मैं एक्सक्लूड कर दूंगा अपने, ठीक है। ये हमारा वॉच लिस्ट से मैं एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। जो 90% से एबव दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 93% दे रहा है, 92% दे रहा है, तो ये हमारे लिए वेल एंड गुड है। क्यों वेल एंड गुड है? क्योंकि इस करेंसी का रिटर्न इतना ज्यादा है, ठीक है। वो 76% था। अब आप ही बताओ 76% वाला अच्छा है या 93% वाला अच्छा है? बट अब ऐसा चीज है कि 93% वाला अच्छा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ज्यादा हम लोग को रिटर्न मिल सके, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टेक दैट्स व्हाई आई टेक अप फॉर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तो 90% से एबव वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग का ऑलमोस्ट लगता है कि 2 या 3 मिनट बीत चुका है, ठीक है। कोई खैर नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो ट्रेड को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखो तो एनालिसिस करो तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे कुछ टाइम पहले यहाँ पे इस करेंसी के चार्ट में क्या हुआ है वो देखो। यूएसडी एमएक्सएल में क्या हुआ है, 93% का रिटर्न है भाई। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो तो क्या हुआ है, हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस किया, ये हमारा बड़ा सा रेड कैंडल क्रॉस किया, नेक्स्ट हमारा जो कैंडल देखने के लिए मिला वो हमारा रेड कैंडल देखने को मिला, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब भी ये हमारा कैंडल हमारा मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे आए या ऊपर जाए तो भी हमारा नेक्स्ट कैंडल जो देखने के लिए मिलता है वो ग्रीन या मतलब सेम कैंडल हमारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखो तो हमारा सपोर्ट लेकर ये रेड कैंडल नीचे आया हुआ था, उसके जस्ट हमारा रेड कैंडल देखने के लिए मिला नेक्स्ट, ठीक है। ये भी हमारा एक रहता है। यहाँ पे भी देखो तो हमारा एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेकर ऊपर गया और नेक्स्ट हम लोग को देखने के लिए मिला एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रहता है ट्रेड को एक्सिक्यूट करने का, ठीक है। चलो मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 1000 है। तो ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है, ठीक है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट ना वो सबसे ज्यादा बेटरमेंट होता है, ताकि हमारा माइंडसेट खराब ना हो, हमारा साइकोलॉजी खराब ना हो, ठीक है। फियर और ग्रीड को दोनों को हम लोग सामना कर सके, ठीक है। दोनों का बात ही ना है, ठीक है। अगर हम अपने प्लानिंग से चले, ठीक है, अपने प्लानिंग से चलकर अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने तो फियर और ग्रिड दोनों ही खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरे को पता है कि आज कितना का लॉस लेना है, ठीक है। तो वो मेरे पहले से माइंडसेट है, ठीक है। तो अगर मेरा आज पूरा ट्रेड भी लॉस चला जाएगा, 3 ट्रेड हम लोग लेते हैं सेमेजिटिस, अगर मैं 3000 लॉस भी कर जाता हूँ तो पूरे 3 ट्रेड में, तो मेरे को पता है पहले से मेरा अगर लॉस गया तो 3000 का कोई बात नहीं, मेरा पहले से माइंड फिक्स है वहां पे। वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो मैंने फिक्स करके रखा है। तो यहाँ मेरा साइकोलॉजी ना गड़बड़ाने का चांसेस है, ना मेरा माइंडसेट गड़बड़ाने का चांस है, ठीक है। अगर आज 3 ट्रेड लॉस गया है, कल मैं फिर से आऊंगा अच्छे से एनालिसिस करके फिर से एग्जीक्यूट करूंगा और विन कर जाऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना सही तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमारा एक रेड कैंडल यहाँ सपोर्ट एक क्रॉस लेकर नीचे आया होता, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। यूएसटी बीआरएल में देखते हैं क्या होता है भाई। यूएसटी बीआरएल में हम लोग मिस कर चुके हैं, ठीक है, कोई बात।
बहुत मौका मिलेगा। ठीक हो, देखो यहाँ पे सपोर्ट लेकर हमारा रेड कैंडल ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे आ रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक परसेंटेज के हिसाब से, मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, मार्केट ऑलवेज सुपीरियर। ठीक है, वो सुपीरियर था, है और रहेगा। ठीक है, अगर कोई बोले कि 100% मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो भाई उसका बात झूठ है, वो झूठ बोल रहा है खुद से भी और सर औरों से भी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मैं डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, 1000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू है पर ट्रेड है हमारे लोग का। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर ये ऊपर गया कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने स्ट्रेटेजी जो हमारा एजिंग बना हुआ है, या आप लोगों का जो एजिंग बना हुआ है, उस हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। गलत तरीके से चला गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, 100% मार्केट वैसे भी सही नहीं है। हम लोग एक मतलब कुछ परसेंटेज तक सही हो सकते हैं, एक एक्यूरेसी हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे अभी हम लोग का 19 सेकंड है, 20 सेकंड है, जो भी है। ठीक है, अब मार्केट हम लोग क्या है यहाँ पे किए, हम लोग अपने स्ट्रेटजी और प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट किए। अब मार्केट किधर भी जाए हम लोग को नहीं पता। ठीक है, चलो भाई अभी हम लोग को 5 सेकंड है, 4 सेकंड। चलो ये विन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। बस अपना स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बस हम लोग का इतना काम है, हम लोग को इतना काम करना है, बाकी सब मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ओनली वी हैव टू फॉलो आवर एज एंड प्लानिंग एंड आवर डिसिप्लिन। ठीक है, बाकी बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो अगर ये रेड कैंड सॉरी सॉरी, यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल हमारा क्लोज करता है ऊपर, चलो ये नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो तो सपोर्ट लेकर अगर रेड कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करता है तो नेक्स्ट हम लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखो इसका परसेंटेज भी घट चुका है, तो मैं इसको इसमें ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, 93% वाला हम देखते हैं, इसमें तो क्रॉस हो चुका है, ऑलरेडी मिस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, यूएसडी एमएक्सएन एसएड में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल हमारा बनाता है ये कैंडल, ठीक है यहाँ कहीं पे, तो नेक्स्ट हम लोग जा सकते हैं, एक अपसाइड के लिए ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। चलो वेट एंड वॉच, इस पे वेट करते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए। चलो वेट करो और अच्छे से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, हम लोग 3 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग लेते हुए आ रहे हैं, बस हम लोग आज यहाँ पे 3 ट्रेड लेंगे। ठीक है, अपने स्ट्रेटेजी और जो भी एजिंग है हमारा उसके हिसाब से। ठीक है, चलो भाई देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस कर रहा है मार्केट। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अगर ये कैंडल वैसा शो करता है, बिहेव करता है, तो मैं फिर बताऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 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 मैं यहाँ पे, अरे यार मिस कर गया, अब एंट्री डालूंगा लेट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया यार, यहाँ पे देखो तो एंट्री अब मैं करूंगा लेट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल में यही बात होता है कि हाई फ्लक्चुएशन होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे इसको ग्रीन है वैसे क्लोज करना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं किया, बट हमारा स्ट्रेटेजी और हमारा एजिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं वो ये ग्रीन में क्लोज होना चाहिए एज आवर स्ट्रेटेजी। ठीक है, एज आवर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस ऑफ आवर चार्ट्स। ठीक है, अगर ये ग्रीन में क्लोज किया तो हमारा एक्यूरेसी सही है भाई। ठीक है, बिना ट्रेड लिए भी हम लोग अपने एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 8 सेकंड है, देखते हैं यहाँ पे इसको ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रीन में क्लोज नहीं किया है, इसका कारण भी ये है कि क्या यहाँ पे होता है, बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या होता है। ये जो बड़ा सा जो ग्रीन कैंडल बनाया है ना, अगर ये ग्रीन कैंडल जब भी यहाँ पे बड़ा सा बनाता है, तो हमारा थोड़ा सा सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर भी बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स का प्रेशर हुआ, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। अगर ग्रीन बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया तो नेक्स्ट हमारा जो कैंडल बनता है वो सेलर का प्रेशर के वजह से बन जाता है।
रेड कैंडल बनने का चांसेस होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भी बायर्स हैविली अगर वहां पे प्रेशर डाले और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए, तो सेलर्स वहां पे क्या करता है, वहां पे फोर्स लगाने लगता है अगेंस्ट में। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट हमारा ग्रीन कैंडल अब ये जाने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट भी हो चुके हैं। चलो भाई, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा कैंडल यहाँ कहीं क्लोज किया तो एक हम लोग रेड कैंडल के लिए जा सकते हैं, डाउन साइड के लिए। चलो मैं एक आप साइड लिया हूँ, क्यों लिया हूँ बताता हूँ, क्यों लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो हमारा ये क्रॉस कर चुका था। ठीक है, एज आवर प्लानिंग क्या होता है कि हमारा यहाँ पे अगर क्रॉस करता है हमारा, ठीक है, मूविंग एवरेज को, तो हम लोग डाउन साइड के लिए जाते हैं नेक्स्ट कैंडल। लेकिन मैं यहाँ पे अप साइड क्यों लिया हूँ, थोड़ा सा कैंडल का साइकोलॉजी पढ़ के यहाँ पे लिया हूँ। तो ये देखो तो ये हमारा बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ था, ऑलमोस्ट हमारा टेललेस कैंडल बना रहा था, थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कैंडल बनाता है तो हमारा एक अपोजिट कैंडल देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा अपोजिट कैंडल देखने के लिए मिलता है तो हमारा साइकोलॉजी, कैंडल का साइकोलॉजी हमारा सही है। ठीक है, एनालिसिस करने का कैंडल का साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हमारा एंट्री तो परफेक्ट लेवल पे हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए क्या यहाँ पे होता है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, हाई फ्लक्चुएशन है हमारा यहाँ पे। चलो ये हमारा नीचे नहीं आएगा, हमारा सही था वो। ठीक है, तो यहाँ पे मिल सकता है, आराम से यहाँ पे मिल सकता है हम लोग को। यहाँ पे आराम से हम लोग को ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं यहाँ अप साइड के लिए इसलिए लिया कि देखो तो ये टेललेस कैंडल यहाँ पे बना हुआ है बड़ा सा। ठीक है, जब भी हमारा कैंडल का साइकोलॉजी ये है कि जब भी हमारा टेललेस कैंडल बनाता है या हल्का सा वीक, मतलब ना का बराबर वीक बनाता है, तो एक अपोजिट कैंडल यहाँ पे देखने के लिए वैसे मिलता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे अभी 30 सेकेंड है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कैंडल का साइकोलॉजी भी पढ़ के हम लोग लेते हैं यहाँ पे ट्रेड को। ठीक है, चलो भाई, ये ट्रेड तो हमारा विन होना चाहिए। चलो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ट्रेड लेने का भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या था। वैसे ये ये हमारा क्या हुआ, ऑलमोस्ट टेललेस कैंडल बना हुआ है। ठीक है, जब भी हमारा टेललेस कैंडल बनाता है, ठीक है, तो जस्ट उसके जो कैंडल बनता है नेक्स्ट, वो अपोजिट हमारे को, हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा टेललेस कैंडल बनाया और जस्ट उसके अपोजिट हमारा ग्रीन कैंडल बना दिया। दैट्स व्हाई आई टेक अ अपोजिट साइड ट्रेड। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपोजिट साइड के लिए ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे टेललेस कैंडल बनाया हुआ है। कैंडल का साइकोलॉजी अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इंडिकेटर को अभी अवॉइड कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, कैंडल के साइकोलॉजी के हिसाब से वो ट्रेड लिया था, ये जो ट्रेड लिया था कैंडल का साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये हमारा क्या है, ऑलमोस्ट हमारा टेललेस कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो ये जो हमारा कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, ये रेड कैंडल क्या है, ऑलमोस्ट हमारा क्या है, टेललेस कैंडल। टेललेस कैंडल बोलने का मतलब क्या है, वीक बहुत ही छोटा बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा छोटा बना हुआ है। दैट्स वाई कि नेक्स्ट जो हम लोग को कैंडल मिलता है वो जस्ट अपोजिट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा रेड कैंडल है लेकिन टेललेस है, इसमें तो टेललेस, पूरा टेललेस है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा अपोजिट देखने के लिए मिला। तो ये हमारा देख साइकोलॉजी है कैंडल को पढ़ने का। ठीक है, बहुत जगह मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी टेललेस कैंडल बनाया, जैसे उसके अपोजिट कलर का कैंडल देखने के लिए मिला, मतलब कि एक अपसाइड का कैंडल देखने के लिए मिला। ठीक है, बहुत सारा देखो यहाँ पे भी सेम चीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से, मेरे स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कल मैं फिर एक कुछ डीप एनालिसिस करके आऊंगा और कुछ अलग सीखने का कोशिश करूंगा। और इन नहीं सिखाऊंगा अलग, तो इसी में और इवॉल्व कर कर कुछ और अच्छा सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।